गुड आफ्टरनून टू ऑल। माई सेल्फ पारुल जैन और आज हम सेल चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसको सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि सेल जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से। इससे छोटा कुछ लिविंग नहीं कहलाता है। इससे छोटा हम बहुत सारी चीज़ें सुने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और स्टडी ऑफ सेल इज स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो हमने सुना है कि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स में सबसे छोटा क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे एक साथ होकर क्या बनाते हैं? एटम। और फिर ग्रुप ऑफ एटम से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ एटम से बनता है मॉलिक्यूल, यस। फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से फिर क्या बनता है? कंपाउंड, यस, कंपाउंड। और ग्रुप ऑफ कंपाउंड से फिर क्या बनता है? सेल ऑर्गेनल्स। हमारे आगे सेल ऑर्गेनल्स जितने हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए। और यही सारे सेल ऑर्गेनल्स एक साथ होकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल। और यहीं से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। तो अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले तो एटम में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या हो गए? एटम हो गए। और इसी एटम का ग्रुप ऑफ एटम क्या हुआ? मॉलिक्यूल। यानी क्या हो गए? जैसे कि H2O, NH3, ETC, ये क्या हो गए? मॉलिक्यूल। कंपाउंड में हमारे क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, प्रोटीन और लिपिड, ETC, ये सारे क्या हो गए? हमारे कंपाउंड हो गए। सेल ऑर्गन से स्टार्ट किया जाए तो सेल ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ETC, बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गन्स हैं। यही सेल ऑर्गन्स जब एक साथ आते हैं एक लिविंग मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। तो आपसे जो पूछा है आज जो हमारा टॉपिक है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारे कौन है? ये सेल हैं। ठीक, अब हम वापस चलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? हमारे टिश्यू बनते हैं। तो ऑफकोर्स हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं, तो प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू दो तरह, तो टिश्यू से ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनता है? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? यस, क्या? ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे टिश्यू। अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो अभी आप चैप्टर 1 एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th-9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह के टिश्यू होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो लिख देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक, प्लांट ऑर्गन के नाम बोलें तो क्या होते हैं प्लांट ऑर्गन? लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, फ्लावर, ETC these are प्लांट ऑर्गन। फिर कहाँ चलते हैं? ऑर्गन सिस्टम पे। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है? दो, एक रूट सिस्टम यानी सॉइल के नीचे जो सरफेस है वो सारा क्या हो गया? रूट सिस्टम। और सेल के अबव वाला पोर्शन क्या हो गया? शूट सिस्टम। और एक ऑर्गेनिज्म में हम, आप, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हो गए? एक ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी एक प्लांट बन गया, ये क्या हो गया? एक ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इस तरह हमने जाना कि सबसे छोटा क्या है?
यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और वो सारे एक साथ होकर क्या बनाए, एटम। एटम ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, कंपाउंड ग्रुप ऑफ कंपाउंड से हमारे क्या बने, सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन के बने हुए हैं हमारे सेल ऑर्गन। अब ये जो सेल ऑर्गन है, एक रख दिया हमने राइबोसोम रख दिया या माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, तो क्या वो लिविंग हुआ, नहीं, वो एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो फिर क्या बनेंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स आ गए एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक, अब चलते ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का है यानी उसके पास लाइफ है, एक भी सेल का है तो उसके पास क्या है, लाइफ है। अच्छा, तो फिर इसी तरह बनता है कि यूनिसेलर है, अगर एक ही सेल का है तो यूनिसेलर है, बहुत सारे सेल का है तो धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले आप ये बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। टिश्यू हो गया, टिश्यू से हो गया ऑर्गन, ऑर्गन प्लांट के ऑर्गन, जैसे हमारे ऑर्गन क्या है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ये सारे हैं। फिर सारे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, इसोफेगस हो गया, पेनक्रियास, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे मिलकर बनाए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सारे सिस्टम हमारे अंदर हैं तो हम क्या बन गए, एक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह प्लांट में भी है, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, सब मिलकर क्या बनाए, एक रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और ऐसे एक प्लांट बन गया। दैट्स इट। ये बात आपको समझ में हो आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे लोग जाने सबसे पहले सेल किसने बोला। तो चलते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले किसकी की, सेल डिस्कवरी की। अभी उस टाइम तक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, लिविंग, डेड, ये सब नहीं जानते थे, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी इसी की। एट प्रेजेंट हम क्या कहते हैं, कौन से सेल, एट प्रेजेंट हम कहते हैं प्लांट सेल की डिस्कवरी की। और ये कैसा होता है, डेड पार्ट। कैसे ये डेड हुआ, एक्चुअली में ये क्या कर रहे थे, इनके पास एक बॉटल थी, ये एक बॉटल थी, और अभी हमारे पास ये जो बॉटल्स होती हैं उसकी कैप्स होती हैं। तो उस टाइम पे इस तरह कैप नहीं थी, तो लोग जनरली लोग क्या, वुडन का एक टुकड़े को ऐसे एज अ कैप लगाते थे। वुडन का एक टुकड़ा है, इसको एज अ कैप लगाती थी। किसका था, कॉर्क का बना हुआ था, बार्क का बना हुआ था। किस चीज़ का बना था, बार्क का बना हुआ था। तो फिर इन्होंने इसी को देखा, ये जो लकड़ी का टुकड़ा था, इसको किस में देखा, आपको सबको क्या जिसमें देखेगा, माइक्रोस्कोप में देखेगा। तो किस में देखा, माइक्रोस्कोप में इसको रख के देखा। तो लुक अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको क्या दिखा, चैम्बर लाइक। कैसे, हनी बी के चैम्बर की तरह, यानी ऐसा हेक्सागोनल, ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखा। जैसा लगा कि एक चैम्बर बना हो, दूसरा चैम्बर बना हो, ऐसे उनको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक, तो उन्होंने इसका नाम क्या लग दिया, सेलुला। ठीक, सेलुले इसका नाम रख दिया, और उसी का मतलब ये होता है चैम्बर, और उसी से आज हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको आज हम बोलते हैं सेल। तो इस तरह कोई पूछे कि प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने की, तो किसने की है, प्लांट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की। और वो कौन सा पोर्शन था, डेड सेल यानी डेड सेल से की, डेड प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कैसे की, कॉर्क को माइक्रोस्कोप्स में देखा तो वो कैसा दिखा, हनी बी के चैम्बर की तरह दिख रहा था, और उसी का नाम उन्होंने सेलुलिल दिया, और आज हम उसको क्या बुलाते हैं, सेल बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर इज रॉबर्ट हुक। सेल टर्म किसने दिया, नेक्स्ट प्लांट, तो हमको 3 चीज़ें कंक्लूजन में मिलती हैं। प्लांट सेल डिस्कवरी किसने की, प्लांट सेल डिस्कवरी यही साइंटिस्ट हैं। सेल टर्म किसने दिया, इन्होंने ही दिया। ठीक, और सेल वॉल के बारे में किसने बोला, तो यही साइंटिस्ट का नाम आएगा। तो यानी हमको ये साइंटिस्ट के बारे में
तीन चीज़ें पता चल गई कि सेल वॉल के बारे में भी इन्होंने हमको बोला, सेल वॉल डिस्कवरी में भी इनका नाम आता है। और फिर इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि सेल की डिस्कवरी इन्होंने की और उस टाइम में सेल के बारे में पढ़ना जानना जानकारी साइटोलॉजी कहलाती है। तो ये सारे नाम आएंगे तो हमको किस साइंटिस्ट के पास जाना है? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के पास चलना है। ठीक, फिर दूसरी बात आई कि थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हुआ, लोग थोड़े से और अवेयर हो गए, फिर कुछ और चीज़ें जानी, तो आया दूसरे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिविंग एनिमल सेल की डिस्कवरी की। लिविंग एनिमल, ऑफकोर्स कोई जिंदा इंसान के ऊपर इन्होंने किया। और दूसरी चीज़ क्या है? इन्होंने माइक्रोस्कोप के ऊपर भी इन्होंने काम किया। माइक्रोस्कोप के स्पेशलाइजेशन, उस टाइम पे इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोप नहीं आए थे, लेकिन अगर अब बोला जाए तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके ऊपर काम करना, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप इन्होंने ही किया। ऑल बॉडी फ्लूइड, जितने बॉडी फ्लूइड होते हैं, ऑल बॉडी फ्लूइड में इन्होंने काम किया। अपने ऑल बॉडी फ्लूइड्स लाइक क्या? स्पर्म हो गया, स्वेट हो गया, ठीक, और सलाइवा हो गया, ब्लड, माउथ अवलगम, इन सब के ऊपर इन्होंने, यूरिन हो गया, ये सब के ऊपर उन्होंने काम करके देखा है। ठीक, अच्छा, फिर इनके बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? इनके बारे में कहते हैं कि ये एक्चुअली में साइंटिस्ट नहीं, बिजनेसमैन थे, और ये बरसात का टाइम था और ये अपने दुकान के बाहर से ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाए हुए थे और वहाँ पे ना बारिश हो रही थी, तो वो गटर के पानी में, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस गटर के पानी में है ना कोई जानवर है। पहले लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, तो प्लांट और एनिमल में ही बोलते थे, तो कहते थे कुछ तो एनिमल है। तो उन्होंने क्या किया? गटर का पानी को किस में देखा? लुक अंडर को किस में देखा? माइक्रोस्कोप में रख के देखा। तो उनको क्या दिखा? माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको क्या लिखा? एनिमल लाइक स्ट्रक्चर दिखा, यानी जानवर जैसा कुछ तो दिख रहा है, एनिमल जैसा कुछ तो दिख रहा है। और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? उनका नाम रख दिया एनिमल क्यूल। उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? एनिमल क्यूल। और यही एनिमल क्यूल को नाउअडेज वी कॉल, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। यस, ये बात सही है कि हम कहते हैं बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, बैक्टीरिया सभी जगह हैं, बैक्टीरिया से ये सारी डिसीजेस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने कही। तो पूरी बात को एक बार में समराइज कर लेते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उन्होंने क्या किया? लिविंग एनिमल सेल की डिस्कवरी की और माइक्रोस्कोप में भी काम किया, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। सारे बॉडी फ्लूइड पर उन्होंने काम किया, अपने ही बॉडी के फ्लूइड को रख के देख रहे थे, यूरिन में दिखता है क्या बैक्टीरिया, दिखता क्या। तो उन्होंने बैक्टीरिया नहीं बोला, क्या बोला? यस, एनिमल क्यूल वर्ड बोला, और उसी एनिमल क्यूल को आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। डन। चलिए, फिर एक नाम आता है